आदाब मोदी जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत अच्छी तकरीर किया आपने, जोश से भरी हुई, उम्मीद से भरपूर, सच्चाई से दूर, नफरत में डूबी हुई, झूठ ही झूठ। आप तो माहिर है तकरीर करने में। नफरत की राजनीति में आप जैसे कोई पीएम आज तक न आया न आएगा। लाखों में भी सीना तान कर बोलते हैं और डट कर रहते हैं अपने मकसद में। 56 इंच का सीना का दावा भी करते हैं, लेकिन आज तक आपने कभी मीडिया का सामना नहीं किया अकेले में। न मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई, न प्रेस मीट बुलाई आपने। आपको कुछ कहना है, लिखवा कर पढ़ देते हैं और चलते पढ़ते हैं। सवाल का सामना नहीं करते, जवाब नहीं देते। मोदी जी अपनी मन की बात जन को बताते हैं और जन की बात सुनने से पहले मुंह फेर लेते हैं। ये किस किस्म की लीडरशिप है, हम किसी को पता नहीं। पब्लिक ही जवाब देगी ये किस टाइप की लीडरशिप है 2024 में। इसके बरक्स राहुल गांधी जी रोज़ाना कभी कभी दिन में 2 बार 3 बार प्रेस बुलाते हैं। पहले हिंदी में तकरीर करते हैं, फिर इंग्लिश में भी जवाब देते हैं। मीडिया के हर सवाल का जवाब देते हैं। यह है जनता का लीडर, आम आदमी का नेता, गरीबों का चहीता, सच्चा देशभक्त। हवा में बात नहीं करता, ज़मीन पर ठहर कर कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और अमन और इंसानियत की बात करता है। यह है राहुल गांधी जी। ये है मसीहा ऑफ पीस, इंडिया का दूसरा महात्मा गांधी। मोदी जी आप भी गुजरात से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप में और महात्मा गांधी जी में किसी किस्म के कोई लक्षण नहीं नज़र आते। आपके पास गोडसे, सावरकर, हेगड़ेवालकर, गोलवालकर के सारे गुण मौजूद है। मोदी जी पिछले 7 साल में आपकी दुकान देश की रूह यानी कि आत्मा को ही बदल डाला, यानी कि हिंदुस्तान की आत्मा को ही आपने बदल डाला। जो सोने की चिड़िया कहलाती थी वो आज ड्रकोला बनकर रह गई। जो देशभक्त थे वो देशद्रोही बन गए, और जो देशद्रोही थे वो आज देशभक्त बन गए। वाह, क्या फैक्ट्री बनाई मोदी जी आपने। जो अंग्रेज़ों के चमचे थे वो हीरो बन गए, जो अंग्रेज़ों को पानी पिलाया वो गद्दार बन गए। आपने जो लाल किले से तकरीर किया, शायद वो आपके टर्म का आखिरी फ्लैग होस्टिंग हो सकता है 2024 के इलेक्शन से पहले। वो लाल किला जो औरंगज़ेब के वालिद शाहजहां ने बनाया था, जिसने जामा मस्जिद और ताजमहल जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस इंडिया में बनाया था, आप उनको भूल चुके। जिन लोगों के वजह से आपने आज लाल किले पर ठहर कर झंडा ठहराया, उनको ही भूल गए मोदी जी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एनी बसंत, अरुणा आसफ अली, यूसुफ माहिर अली जो क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा लगाया था, उनको भी भूल गए। और इनके अलावा बिस्मिल आज़िमाबादी जो नारा लगाया था, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, उनको भी भूल गए मोदी जी। आप भूल गए सुरैया तैयब जी को, जो तिरंगे का डिज़ाइन करवाया था। अल्लामा इकबाल को भूल गए, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। क्योंकि आप मुसलमानों से एलर्जिक हैं, आप मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, लेकिन इस देश की हर तरक्की में मुसलमान का साथ रहा है मोदी जी। आप इस देश के मुसलमानों को तो भूल गए, लेकिन इस देश का हर मुसलमान बच्चा आपको याद रखेगा हमेशा हमेशा। मोदी जी आपने कहा टेररिज्म ख़त्म हुआ। नहीं मोदी जी, टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। इसका नाम, सिर्फ आपने इसका नाम बदल दिया।
मॉब इसका नाम बदलकर, टेररिज्म का नाम बदलकर आप मॉब लिंचिंग करवा दिया, हिजाब बैन करवा दिया, बीफ बैन करवा दिया, अज़ान बैन करवा दिया, फ्राइडे प्रेयर बैन करवा दिया, ईदगाहों में नमाज बैन करवा दी। टेररिज्म के नाम पर मासूमों को अरेस्ट किया आपने, मदरसों पर हमला करवाया, मस्जिद और चर्चों पर हमला करवाया, बुलडोज़र की राजनीति कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के घरों पर बुलडोज़र चला रहे हैं, मुसलमानों का नाम पूछकर हमला कर रहे हैं, महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, दलितों पर हमला कर रहे हैं, किसानों पर हमला कर रहे हैं, बेरोजगारी पर हमला कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज और अपोजिशन लीडर्स पर हमला करवाया जा रहा है। इन सब पर सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए के हमले करवाए जा रहे हैं। मीडिया पर हमला, पत्रकारों पर हमला, लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज, जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन पर कंट्रोल। मोदी जी, ये आपकी गवर्नमेंट है। मोदी जी, क्या 2002 गुजरात के दंगे, हरियाणा, नू, उत्तर प्रदेश और अब मणिपुर को देश भूल सकता है? नहीं। आपने परिवारवाद खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी, एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आपका परिवार होता तो जानते मोदी जी, बेटी क्या होती है, बेटा क्या होता है और बीवी का रोल क्या होता है, उसका रोल परिवार में क्या होता है। वो शख्स क्या जाने जिसने शादी के 3 महीने बाद हिंदू धर्म के ही मुताबिक अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद अपनी बीवी को छोड़कर सन्यासी ले लिया। क्या ऐसा शख्स को परिवार या फैमिली की बात करने का हक है? नहीं। जो अपनी बीवी को धोखा देकर दे सकता है, क्या देश के नागरिकों को इंसाफ दे सकता है? फिर भी मुसलमान औरतों से ट्रिपल तलाक की बात करते हैं मोदी जी। ये सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों से बदला और नफरत की राजनीति है। मुसलमान औरतों से इनको कोई मोहब्बत नहीं। क्या परिवारवाद कहने का हक मोदी जी को है? ये 2024 में जनता बताएगी। गुजरात 2002 के दंगे फिर से दोहरा रहे हैं मणिपुर की शक्ल में। वहाँ मुसलमान टारगेट थे और यहाँ मणिपुर में ट्राइबल्स, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स टारगेट किए जा रहे हैं। पुलिस वहाँ भी चुप थी, यहाँ भी चुप है। दंगाई आज़ाद है, लेकिन डबल इंजन की सरकार चुप है। सीएम, एचएम और प्राइम मिनिस्टर सब के सब चुप है। अगर मोदी जी को इस देश की माँओं, बेटियां और नौजवानों से सच्ची मोहब्बत है तो सीएम बहरौन सिंह को इमीडिएट जो है ना हटाकर प्रेसिडेंट रूल नाफिज करना चाहिए। आपने पार्लियामेंट में मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन 2 घंटे अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी के गुण गा रहे थे। ये साबित करता है आप, अमित शाह और बीजेपी कितना डरे हुए हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से। मोदी जी, आपने कहा तकरीर में हर फील्ड में एलोकेशंस बढ़ाया गया है। हाँ मोदी जी, पिछले 9 साल में आपने जनता को 1000 गुना लूटा है। एसेंशियल कमोडिटीज़ पर, एजुकेशन पर, मेडिसिन पर और मेडिकल एक्सपेंसेस, यहाँ तक के नमक, दूध, दही हर चीज़ पर टैक्स लगाया गया। जिस नमक पर टैक्स लगाने पर महात्मा गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह शुरू किया था, आज उसी नमक पर मोदी सरकार टैक्स वसूल कर रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का जो बजट था, वसूली थी, वो सिर्फ 16 लाख करोड़ थी। आज आप उसको गरीबों को लूट कर, गरीबों का खून चूस कर 35 लाख करोड़ आप वसूल कर रहे हैं, जिसमें से 15 से 20 लाख करोड़ आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को टैक्स की शक्ल में, वेवर की शक्ल में लोन माफ़ कर दिया। ये तो यही बात हुई जो हम बचपने में सुनते थे,
नक्सलिज्म फिर वापस आ गया। जैसा नक्सलाइट्स कहा जाता था कि वो अमीरों को लूट कर गरीबों में पैसा बांटते हैं, आज मोदी सरकार गरीबों को लूट कर अमीरों को बांट रहे हैं। मोदी जी, ये झूठ और नफरत की दुकान बंद करो, इंसानियत को पहचानो, हर हिंदुस्तानी को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जीने दो, वरना हमको दोबारा कहना पड़ेगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय कांग्रेस।